बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना चाह रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम और इज़्ज़त और तौक़ीर अता फ़रमाई। ला तदाद नेमतों से अपने महबूब को नवाजा। लेकिन नबी दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज मैं बात जो करना चाह रहा हूँ ये बड़ी मोहब्बत की बात है और अहले ईमान के दिल रोशन हो जाते हैं कि आप दुनिया की किसी खित्ते में किसी कोने में बैठ के अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ें, हुजूर से मोहब्बत का इज़हार करें, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जानते हैं कि मेरा फ़लाँ ग़ुलाम फ़लाँ जगह पे मुझे याद कर रहा है। इसके लिए मैं एक हदीस पाक भी आपके सामने और एक रवायत पेश करना चाह रहा हूँ। जंग मुता के दरमियान ये मदीना पाक से देखो ना, 1 महीने की मुसाफत से भी ज़्यादा सफ़र था और सहाबाए कराम रज़वान अलैहिम अजमाइन वहाँ जंग कर रहे थे। तो हुज़ूर मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए थे, आपके पास चंद ग़ुलाम बैठे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने यूँ नज़र उठाई, फरमाया इस वक्त जंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन मेरा एक ग़ुलाम जाफ़र अब इस वक्त शहीद हो गया है। और उससे झंडा रवा के हाथ में चला गया। अब नबी दो आलम इमाम नबी वसल्लम बैठे मस्जिद नबी शरीफ में हैं और बता कहाँ की बात रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई तो ऐ मोहब्बत करने वालों, फिर मेरे करीम आका ने फरमाया अब रवा के हाथ में झंडा आ गया। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मेरा रवा भी शहीद हो गया है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान रहमत में सहाबा ने देखा कि आंसू मंडाए अपने ग़ुलामों के लिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े, हुज़ूर रो पड़े और चंद लम्हों के बाद फरमाया अब रवा से शहीद होने के बाद झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया है, सैफुल्लाह के हाथ में आ गया है, अल्लाह की तलवार के हाथ में आ गया। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु के चेहरे पे सहाबा ने देखा कि खुशी के आसार भी आ रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु खुश भी हो रहे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा मुबारक हो, अल्लाह ताला ने ये जंग अता कर दी है, ये जंग फ़तह हो गई है, मेरे ग़ुलामों ने ये जंग जीत लिए। अब गौर करें ए मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वालों, ए रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वालों, आप दुनिया के किसी कोने में हो, जो मोहम्मद करीम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के कहाँ की ख़बर दे रहा है। ये तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ग़ुलाम जो जिस दुनिया के कोने में हो और मुझ पर सलातो सलाम पढ़े, मोहब्बत का इजहार करे, तो फरमाया मैं वहाँ बैठ के सुनता भी हूँ और उसकी तरफ तवज्जो भी करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा ग़ुलाम कौन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। और ये अगर आप फिर मैं इसी पे एक और बात करता चला जाऊँ, जब हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अपनी वालिदा माजिदा के कोख में थे, तो ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बात बता रहा हूँ कि अभी कोख में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद के ख्वाब में आए और आके फरमाने लगे कि ऐ मेरे बेटा, जो तेरे घर में बेटा आने वाला है ना, जो तेरे घर में बेटा आने वाला है उसका नाम है अब्दुल कादर। और जैसे अल्लाह ताला ने नबियों में मुझे मकाम दिया है, ऐसे ही जितने वली होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे, उनमें उसका मकाम वैसे ही होगा जैसा मेरा नबियों में मकाम है, यानी वलियों में वो अफजल ऊला हो। अब आप गौर करें, ये बात मेरे कहने का मतलब, आप बात को ज़रा गौर करें, कहाँ मदीना शरीफ और कहाँ बगदाद शरीफ, कहाँ गिलान का महल्ला और कहाँ रसूल कायनात अपने मज़ार पुर अनवार में जलवा गर है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने ख़बर दी कि अब्दुल कादर जिलानी पैदा होने वाला है, उसके बतन में, उस माँ की बतन में वो कौन अल्लाह का वली है,
और वो कौन साले शख्स है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अगर हुजूर ये जानते थे कि बगदाद में एक बच्चा पैदा होने वाला है और मदीना पाक से वो जानते हों कि बगदाद में एक बच्चा पैदा होने वाला है, तो ऐ मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम, बात मैं कर रहा था कि उस रसूल से जब तू मोहब्बत करेगा, उस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना प्यार करेगा, तो क्या मेरे रसूल ये नहीं जानते होंगे कि मेरा ग़ुलाम फ़लाँ जगह पे है? हाँ हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के रोज़ाना हुजूर से मुलाकात होती थी। ये मोहब्बत की बात है। हुजूर सरकार तशरीफ़ लाते, अगर जामी का इश्क बढ़ जाए तो फिर मेरे करीम आका जामी के ख्वाब में भी आ सकते हैं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वाला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अगर बीमार हो जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से उसकी ख़बरगिरी के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं असल आज आपसे अर्ज़ करने का मकसद था कि आप अपने दिलों में उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका प्यार बसाएं। इस गए गुज़रे दौर में जब हर तरफ परेशानी, दुख, तकलीफ़, परेशानियों में मुब्तला है, इंसान समझता है मेरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, मैं किधर जाऊं परेशानियों में, तो इस वक्त ऐ मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों, अपना रुख जो है वो मदीना शरीफ की तरफ कर लो, हुजूर अलैहिस्सलाम से लो लगा लो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान फरमा देगा।